मैंने मातोश्री से सिर्फ सम्मान मांगा था, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ अपमान मिला। मैं अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा दिन नहीं चाहूंगा। एक वक्त ये बयान काफी छाया रहा और आज सब कुछ भुलाने को राजी हो गया। बड़ी हलचल देश की आर्थिक राजधानी की राजनीति में देखने को मिल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 20 साल बाद ठाकरे भाइयों का मिलन होना लगभग तय है। यह मिलन खास इसलिए है क्योंकि यह पारिवारिक नहीं, अब राजनीतिक मिलन होने जा रहा है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि ठाकरे के बाद एक और जोड़ी इस राजनीति के अखाड़े में उतरने को बेताब है, जिसने ठाकरे ब्रदर्स की टेंशन बढ़ाने के साथ साथ सियासी पिच पर राहुल के छक्के छुड़ाने वाली है। जो महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इन सब के पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति तय है, जिससे अब संसद में मोदी के बाहुबल को और मजबूती मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में 2005 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। ये वो साल था जब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ ठाकरे परिवार में फूट पड़ गई। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। शिवसेना को उनके चाचा बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। राज ठाकरे के इस्तीफे से पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। राज ठाकरे ने भरे मंच से शिवसेना को लेकर दुख जाहिर किया था और भावुक होकर कहा था कि उन्होंने मातोश्री से सिर्फ सम्मान मांगा था, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ अपमान मिला। मैं अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा दिन नहीं चाहूंगा। जगह वही थी जहां से बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना का ऐलान किया था, शिवाजी पार्क जिमखाना। आज 20 साल बाद सब कुछ बदल सा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक फायदों के लिए सारे गिले शिकवे भूल अब ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उद्धव की शिवसेना बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के खिलाफ खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और इसका इशारा राज ठाकरे ने बहुत पहले ही दे दिया था। अक्सर कहा करते हैं कि उद्धव के साथ उनकी लड़ाई कभी व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ राजनीतिक थी। शिवसेना से अलग होकर मनसे की स्थापना करने वाले राज ठाकरे ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतकर सूबे की सियासत में अपना दमखम दिखाया था, लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। 2014 और 2019 के चुनावों में मनसे केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई, जबकि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में मनसे का खाता तक नहीं खुल पाया था। बड़े बदलाव की आहट के बीच सियासी गलियारों में एक और जहां खूब चर्चा है कि ठाकरे भाइयों के बढ़ते नजदीकी की, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चित चाचा भतीजे की जोड़ी यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच भी मेलजोल बढ़ा है। पिछले एक महीने के दौरान दोनों दिग्गजों के बीच 4 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों को लेकर भी महाराष्ट्र में कयासों का नया दौर शुरू हो गया है। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इन मुलाकातों को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया, मगर महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि मौजूदा दौर में एनसीपी के 2 गुट हैं। एक गुट चाचा शरद पवार के साथ है, तो दूसरा गुट भतीजे अजीत पवार के साथ, जो एनडीए में है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट के साथ है। ऐसे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच हो रही लगातार मुलाकातों ने सियासी गलियारों में भी लोगों को हैरान करके रख दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकातों को लेकर शिवसेना की ओर से नाराजगी भी देखने को मिली थी। इन अटकलों पर इस बीच एनसीपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि पवार फैमिली में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा है कि पवार परिवार कभी अलग नहीं हुआ, सभी भाई बहन हमारे पूर्वजों की ओर से सिखाए गए मूल्यों के साथ
पले बढ़े हैं। हाल ही में चाचा भतीजे की एक बंद कमरे में हुई मुलाकात ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बेचैन करके रख दिया है। इस मुलाकात के बाद कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा, क्या महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व ज्यादा दिन तक बरकरार रह पाएगा या नहीं। अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।